अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है बीफ कौरमे की। बताती हूँ मैं आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलनी हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है और इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं 6 से 7 मोटी काट के, और 1 पाव के करीब मैंने दही जो है वो फेंट के इसके अंदर डाला था। नहीं सॉरी, हाफ़ केजी दही था वो मैंने इसके अंदर डाला था। उसके बाद साबुत धनिया 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने डाला है। जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। हल्दी डाल दी है, आधी पौनी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। लाल नमक डाला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर कौरमा मसाला जो होता है वो 2 चम्मच भर के डाले हैं इसके अंदर। अब ज़ीरे का जो 1 छोटा चम्मच है वो मैंने इसके अंदर डाल देना है। वाइट ज़ीरा डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और इसके अंदर 2 गिलास तकरीबन पानी डालना है, क्योंकि बीफ को गलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वो इसके अंदर डालना है। डाल कर इसको अच्छे से बंद करके चूल्हे पे चढ़ा देना है। मट्टी की हांडी के अंदर इसको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बीफ को गलने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मट्टी की हांडी के अंदर ये बने तो काफ़ी अच्छा ये बनता है। मीडियम सी आँच है इसके नीचे मैंने रखी हुई है, उसके ऊपर इसको मैंने चढ़ा देना है। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इसको गलने में, बीफ को। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने लहसुन पहले नहीं डाला था। लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे अब शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी, लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिप लेना भूल गई थी। मैंने 2 प्याज कटिंग किए, कटिंग करके उनको फ्राई किया, गोल्डन फ्राई जब वो हो गए तो मैंने जब इसका पानी खुश्क होने वाला तकरीबन हो गया तो वो वाले प्याज मैंने यहाँ इसके अंदर शामिल कर दिए थे। प्याज मैंने पहले नहीं डाले थे। जब इसका पानी तकरीबन हाफ रह जाएगा तो तब इसके अंदर प्याज डाल देने हैं। उससे इसका टेस्ट भी अच्छा बन जाता है और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बन जाती है और एक डिफरेंट सा जायका आता है। जो एक रिवायती जिस तरीके से मसाला भून के बनाया जाता है उससे ये काफ़ी ज़रा हट के बन जाता है और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। 45 मिनट तकरीबन 40 मिनट इसको लगते हैं गलने में। अच्छा से ये गल जाता है। आप लोग भी इसको मट्टी की हांडी में बनाना, फिर मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको मट्टी के हांडी के अंदर बना के इसका जायका कैसे लगा। अब यहाँ पे गोश्त भून चुका था तो मैंने इसकी ग्रेवी के लिए 2-2.5 गिलास पानी डाला था और इसकी इससे अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। ये देखें, अच्छे से इसकी ग्रेवी बन गई है। जितना हमने इसको ग्रेवी इसकी बनानी है उससे थोड़ी देर पहले मट्टी में की हांडी में अगर बना रहे हैं तो इसको उतार लेना है, क्योंकि काफ़ी देर तक ये हांडी गर्म रहती है और पानी और मज़ीद खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे हरा धनिया मैंने शामिल कर लिया है। अदरक मैंने थोड़ी सी डाली थी काट के बारीक बारीक। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ेदार जो कौरमा बना था और बोटी भी काफ़ी अच्छे से गल चुकी थी। आप लोग भी इसको मट्टी की हांडी में बनाएं, इंजॉय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हो मेरे चैनल पे। मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।